हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बस कुछ दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ये घड़ी है और ये एक रूबिक्स क्यूब है। और हम इन दोनों से हम क्या सीखने वाले हैं, ग्रेविटेशन का जो लॉ था न्यूटन का, वो हम देखने वाले हैं। और हम ये देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये क्या कहते हैं, सॉरी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर क्या है। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक फोर्सेस लग रही हैं, यहां से लेके और यहां तक। ये जो है, ये रूबिक्स क्यूब इस वॉच पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स। इस वॉच के, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स लगा रहा है कहाँ पे, इसके सेंटर पे। और इसके सेंटर पे फोर्स लगा के इसको खींच रहा है ना। और वैसे ही ये जो है, ये रूबिक्स क्यूब को भी ये जो वॉच है वो सेंटर पे फोर्स लगा के खींच रहा है। और ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसका और अर्थ के बीच में, यानी रूबिक्स क्यूब और अर्थ के बीच में, ये वॉच और अर्थ के बीच में भी फोर्स लग रही है। किसकी, ग्रेविटी की। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स लगी है। और इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रही थी उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।